इन 5 तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं बीजेपी का डोर टू डोर कैंपेन किस तरह से चल रहा है। कैराना से मेरठ तक अमित शाह का रण। गौरव मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं कैराना से। गौरव, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कैराना उत्तर प्रदेश में चुनाव के मद्देनजर, क्योंकि सीएम योगी ने कैराना में जो पलायन का मुद्दा है उसे लगातार उठाया है और आज खुद गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहुंच रहे हैं। पलायन करने वाले परिवारों से मुलाकात भी करेंगे। बिल्कुल, देखिए चारुल, अगर बात करें आज अमित शाह का जो पूरा कार्यक्रम है वो यहाँ का रहने वाला है। तकरीबन मैं अगर बात करूँ खास करके उन परिवारों की जो यहाँ से पलायन करके गए थे, और आपको याद होगा हुकुम सिंह ने एक लिस्ट जारी की थी 345 परिवारों की। उस समय भी जब मैं यहाँ पे आया था तो मैंने वो स्थिति देखी थी कि लोग कैमरे पे भी नहीं आते थे, बातचीत नहीं करते थे। लेकिन मैं 70 साल पुरानी जो साधु स्वीट्स है वहाँ पे इस वक्त मौजूद हूँ और बहुत सारे लोग यहाँ पे मौजूद है, क्योंकि यही अमित शाह जो है वो पहुंचेंगे। और राकेश जी ऑनर हैं इसके। राकेश जी, ये बताइए कि जब आप लोग यहाँ से पलायन किए थे बहुत सारी परेशानी भी होती थी, आप बताते थे दुकान खोलते ही लेटर पड़ा रहता था, क्या लिखा रहता था? उस पे ये लिखा रहता था जी इतने लाख रुपए दे दो तो आप सुरक्षित रहेंगे, वरना आपके साथ मतलब कुछ भी हो सकता है। इसी डर के कारण यहाँ से लोग पलायन कर गए और उस समय कोई हमारी सुनने वाला नहीं था। माननीय सांसद बाबू हुकुम सिंह जी आए, उन्होंने हमें आश्वासन दिया, उन्होंने ही ये मुद्दा उठाया पलायन का, और उसके बाद यूपी में कितना परिवर्तन हुआ। खास करके अगर बात करें उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई, खुद योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पे आए हुए थे। अब पहले की अपेक्षा अब कितना आप लोग यहाँ सुरक्षित महसूस? 100% सुरक्षित महसूस कर रहे हैं जी। अब बदमाश देखने को भी नहीं मिलता यहाँ पर। जो बदमाश हैं वो भी बिलों में छुप गए अपने, या तो वे पलायन कर गए या जेल में चले गए। अभी पीछे माननीय योगी आदित्यनाथ जी आए थे तो एक बदमाश था तो उसने अपनी जमानत तुड़वाकर वो भी जेल में चला गया। अभी चंद दिन पहले उसको 10 साल के खौफ का माहौल हो गया, डर का माहौल है। अब बदमाशों में डर का माहौल है। आम पब्लिक में सुरक्षित है। आम पब्लिक गली की अगर बात करें, आपने बताया बहुत सारे लोग यहाँ से गए थे और अब धीरे धीरे करके सभी लोग अपने व्यवसाय पे पुनः वापस लौट आए हैं। क्या पहले की अपेक्षा में जो लोग गए थे और वापसी जो हुई है, कितने लोग अब तक वापस आ गए? 100 परिवार के करीब वापस है जी यहाँ पर। अच्छा, हाँ, 345 में से 100 परिवार, कुछ अपने जहाँ गए वो सेटल हो गए और 100 परिवार वापस आ गए। अब वो सुरक्षा बहुत अच्छी महसूस कर रहे हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह आज आप यहाँ आपकी दुकान पे आएंगे। 70 साल पुरानी दुकान है, मिलेंगे। आप लोग को कब जानकारी हुई कि अमित शाह जी यहाँ पे आएंगे और मुलाकात करेंगे? कल दोपहर जी। कल दोपहर में? हाँ जी। आपसे भी जानना चाहूँगा, आप लोगों ने वो दौर देखा था जब रंगदारी खुलेआम चलती थी, आपके भाइयों को मारा गया था। देखिए चारुल, ये वो हैं जब आपने खबर देखी होगी कैराना में 4 भाइयों को मार दिया गया था दिन दहाड़े। क्या हुआ था भाई साहब, और पहले की अपेक्षा कितना परिवर्तन अब आप देख रहे हैं? 100% परिवर्तन है। अब जो है हम बहू बेटियां भी आराम से जो है घूम पा रही हैं। शाम को 8 बजे हो 10 बजे हो, हमें ऐसा नहीं है कि एकदम से अभी घर में घुसना है। पहले 6 बजते थे और ये होता था अंधेरा ना हो जाए, सब बच्चे वगैरह घर आ जाए। अब वो स्थिति नहीं रही है। योगी सरकार आने के बाद से हमने देखा है कि बहुत हद तक घर वापसी हुई है, खास करके जो हिंदू यहाँ से पलायन करके गए थे। डर किस तरीके का रहता था? आप लोग जब 2013-14 के हम समय की बात करें, कितना डर रहता था और अब कैसी स्थिति? जब सबके पास रंगदारी की, किसी के पास टेलीफोन आता था, किसी के पास लेटर आता था, तो रात की नींद जो थी ना वो खत्म हो गई थी। हमने ये सोचा था कि यहाँ पे हम रुपए कमाएंगे तो ले जाके तो बच्चों को ही खिलाएंगे, और बच्चे ही नहीं होंगे तो खिलाएंगे किसको। रातों रात शहर छोड़ के भागे हैं, रातों रात शहर छोड़ के भागे हैं। जितने दिन हमें शहर छोड़ने में लगे हैं उतने दिन पुलिस हमारे साथ रही। पुलिस हमारे साए के साथ साथ चलती थी, घर से दुकान, दुकान से घर। और हम लोग ये सोचते थे कि तुरंत यहाँ से निकल जाएंगे, मतलब 10 दिन भी ना लगे। और जो भाइयों को मारा गया, क्या मुद्दा क्या था, क्यों उनको टारगेट करके मारा गया था? पैसे की डिमांड थी जी, रंगदारी थी, एक्सटॉर्शन मनी के लिए। पैसे नहीं दिए, किसी के पास 25 लाख की डिमांड, किसी के पास 1 करोड़ की। भाई जैसी दुकानदार ऐसे उसके पास डिमांड, कोई 5 लाख मांग रहे हैं, किसी को 10 लाख मांग रहे हैं। अब यहाँ पे जो है छोटा सा शहर है, कस्बा है, यहाँ तो लोग गुजर बसर कर रहे हैं। अब 5-5, 7-7, 10-10, 20-20 लाख रुपए कौन कहाँ से देगा जी? आज अमित शाह जी यहाँ पे आएंगे तो आप लोगों के मन में भी बहुत सारे सवाल होंगे। देश के गृह मंत्री यहाँ पे खुद आ रहे हैं, आप लोग भी उनसे मिलेंगे। क्या वो विचार है जो आप लोग अमित शाह जी के साथ साझा करें? तो यही रखेंगे कि जो जैसा माहौल ये चल रहा है और इससे भी बेटर माहौल हो यहाँ पे। उस टाइम को 13-14 के दिमाग में आते तो ये लगता है पता नहीं उस टाइम पे कैसा मंजर था। उसको तो अब भी सोचने के बाद खौफ अपने मन में एकदम खौफ आ जाता है, दिमाग में रहता है कि यार उस टाइम हमने कैसे यहाँ पे काटा।
मुझे याद है अच्छे से, हम लोग रिपोर्टिंग करने आते थे और 345 परिवारों की एक पूरी लिस्ट जारी हुई थी। मुझे लगता है उससे भी ऊपर लोग रहे होंगे। हुकुम सिंह जी ने उसको जारी किया था। उसके बाद कहा गया था कि ये एक भारतीय जनता पार्टी मुद्दा बना रही है, पलायन तो कहीं हुआ ही नहीं है, अपने मन से लोग अपने मकान और घर बेच करके जा रहे थे। तो क्या ये स्थिति उस समय जबरन बनाई जा रही थी या वाकई में कुछ लोगों ने अपने घरों को बेचा था? नहीं, देखो ऐसा है, कोई भी जब कानूनी काम होता है ये सभी लोग जानते हैं, वो बिना लिखा पढ़ी के या जांच के नहीं होता है ना। अब देखो दूसरा आदमी क्या कह रहा, ये तो जिस पे बीती, जो यहाँ से जा लिया, ये तो उसके मन को ही पता जी। कोई अपनी तरफ से एक बात बताओ, जो बचपन से जो पैदा हुआ, जो यहाँ पे मान लो पला बड़ा, सब दोस्त यार दोस्त रिश्तेदार सब जहाँ रहे हों, वो अपनी तरफ से लोग झूठ क्यों बोल लेंगे किसी तरह से? तो ये तो देखो कहना परस्पर गलत है कि लोग बाग झूठ अपनी तरफ से करे। ये तो जो लिस्टें जारी होती है उनकी सत्यता भी होती है, कानूनन कार्यवाही मतलब कानून जांच करती है कि लोग। एक चीज और, आप लोगों से बातचीत करके एक चीज स्पष्ट हो चुकी है कि व्यापारी समाज, खास करके इस जिस गली में हम खड़े हैं यहाँ सारे व्यापारी लोग ही ज्यादातर रहते हैं, तो वो निशाने पे रहते थे, हमेशा रंगदारी उनसे वसूली जाती थी, नहीं देते थे तो मार दिया जाता था। बिल्कुल, सिर्फ यही एक समाज को ज़्यादा परेशान किया गया और वो ही ज़्यादातर समाज के लोग यहाँ से पलायन करके गए थे। जो योगी जी के आने के बाद भी में इतने खौफ में थे, मतलब पहले के, कि योगी जी की सरकार आने के बाद उन्हें पता था कोई दिक्कत नहीं है, मैं फिर भी नहीं आ पा रहे थे। मतलब 90% परिवार ऐसे हैं जो आज भी कैमरे के सामने नहीं आना चाहते। इतने लोग डरे हुए हैं कि कभी ऐसा ना हो कि सरकार चेंज हो जाए और हमारे से बदले ले जाएं। इतना मामला खराब। अब चूंकि चुनाव है तो चुनाव के समय में ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पे आ रहे हैं, और ये जो आप बात बता रहे हैं, क्या इस विषय को भी आप लोग उनके सामने रखेंगे? बिल्कुल बताएंगे, यह बात बताएंगे हम गृह मंत्री जी को कि ऐसा भी हो सकता है कि कहीं सरकार चेंज ना हो जाए तो हमारे साथ दुर्व्यवहार होना शुरू हो जाए, तो हमें सुरक्षा थोड़ी सी लिहाज से भी करे जाए। तो हम ये सारी बातें बिल्कुल। 70 साल पुरानी साधु जो स्वीट्स है, 70 साल पुरानी दुकान, आज पूरा देश इस नाम को सुन रहा है। आज गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पे आ रहे हैं। आप लोग इतने साल पुराने कारोबार को अचानक छोड़ करके पलायन किए थे, कितना दुख हुआ था उस समय? हमें तो बहुत दुख हुआ था जी। अभी बच्चे ने बताया कि रातों की नींद भी उड़ गई थी हमारी तो। और देखो कोई भी चलता हुआ कारोबार छोड़ के जाएगा उसको, आप भी समझ सकते हैं। जिस तरह आपके साथ लोग मौजूद हैं और बता रहे हैं कि सरकार बदलने के बाद तस्वीर और तकदीर दोनों ही बदली हैं। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।